हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होने से भारत के कितने राजाओं की मृत्यु और उनके संपत्तियों पर अंग्रेज अपना हक जमाते गए और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इससे पहले आदिकाल में हमारे भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और अंग्रेज यहाँ पर आए, भारत में अंग्रेज आए और इन्होंने अपना हक जमाया और यहाँ से बहुमूल्य कीमती खजानों को अपने लंदन, द म्यूजियम ऑफ लंदन ले आके स्थगित किए, वहाँ स्थापित किए हैं। तो उन्हीं खजानों में से आइए इस वीडियो में हम 10 मोस्ट प्रीवियस थिंग्स इंडिया को हैव थिंग्स को देखने वाले हैं। बल्कि इस वीडियो में वो उनकी इतिहास के बारे में जानेंगे और ये खजाने किसके नाम के था और कहाँ पाया गया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है दी कोहिनूर हीरा। तो दी कोहिनूर डायमंड। तो कोहिनूर डायमंड, तो ये इस समय इसका इतिहास देखते हैं। तो कोहिनूर फारसी में कोहिनूर मतलब कोहिनूर एक फारसी वर्ष है जो ये वर्तमान में 105 कैरेट का है और लगभग 11.6 ग्राम का हीरा है, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा था। कहा जाता है कि यह हीरा भारत में गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ है आभा या प्रकाश का पर्वत। यह कई मुगल और फारसी शासकों के माध्यम से पारित हुआ, अंततः अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया और अनेक खजानों में शामिल किया गया। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरायली ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया। ये इससे पहले नादिर शाह के पास था और फिर ये अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या करके, इनको पराजित करके लूट लिया गया अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद है हमारा सेकंड नंबर दी पीकॉक थ्रोन। तो ये पीकॉक थ्रोन शाहजहां के पास हुआ करता था और ये जो इनकी जो शाहजहां जो इनका जो बैठने का एक स्थान बनाया गया था, ये पूरे इस सोने की बनी थी। इसे मयूर स्वर्ण भी कहा जाता है। तो ये पूरे सोने की बनी थी और इस पे एक कोहिनूर हीरा लगा था, जहाँ पे ये मोर दो स्थित हैं, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तो आइए इस मोर सिंहासन का इतिहास देखते हैं। तो इस समय वर्तमान में ये मोर सिंहासन को इस प्रकार स्थगित कर दिया गया है अंग्रेजों द्वारा। तो आइए देखते हैं इसका इतिहास। मयूर सिंहासन फारसी ख्यात एताव्स एक प्रसिद्ध जहारत सिंहासन था जो भारत में मुगल साम्राज्य के सम्राटों की सीट थी। यह 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सम्राट शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था और दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास नज़दीक दर्शकों को हॉल या मंत्रियों के कमरे में स्थगित था। इसका नाम एक मयूर के नाम पर रखा गया क्योंकि इसके पीछे हिस्से में 2 मयूर को नाचते हुए दिखाया गया है। तो ये था मयूर सिंहासन। तो अभी आगे अगला देखते हैं। उसके बाद है हमारा टीपूज टाइगर। ये टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया बेहतरीन, मतलब टीपू सुल्तान द्वारा बनवाया गया एक बेहतरीन ये मिसाल है जो अंग्रेजों को डट का मुकाबला करते हुए इसे बनाया गया है। तो ये जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये इस प्रकार बनाया गया है। एक अमेरिकी या ब्रिटिश सोल्जर्स को एक शेर खाता हुआ दिख रहा है। तो इसे टीपू सुल्तान ने बनवाया था। तो आइए इसका इतिहास जानते हैं हम लोग। तो टीपू का बाग भारत में मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया 18वीं शताब्दी का ऑटोमैन या यांत्रिक खिलौना है। एक यांत्रिकी खिलौना भी बोल सकते हैं या ऑटोमैन भी बोल सकते हैं। नक्शा सीधार और चित्रित लकड़ी का आवरण एक बाध कर प्रतिनिधित्व करता है जो लगभग आदमकद यूरोपीय आदमी को मारता है। बाध और मृत्यु के शरीर के अंदर तंत्र मनुष्य के एक हाथ को हिलाता है जिसके मुंह से निकलने की आवाज निकालता है और बाध से गुजरता है। इसके अलावा बाध की तरफ एक फ्लैप 18 नोट्स के साथ एक
छोटे पाइप अंक के कीबोर्ड को प्रकट करने के लिए फोल्ड्स हो जाता है। तो ये था टीपू के सुल्तान का टाइगर मतलब टीपू के बाघ का इतिहास। तो आगे देखते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान का बाघ यंत्र के कला का 18वीं शताब्दी का एक नमूना है जो मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान के समीप है। इसमें एक बाघ को क्रूरता से एक यूरोपीय सैनिक की हत्या करते हुए दिखाया गया है। विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का एक विदेशी सैनिक है। जो नीचे जो आपको दिख रहा है सैनिक, ये कौन सा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का एक देसी सैनिक है। यह वर्तमान में लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में प्रदर्शित है। और उसके बाद है हमारा अगला चौथा नंबर, द रिंग ऑफ टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान था, उनके पास एक रिंग था जो पूरे सोने की बनी थी। तो आइए इसका इतिहास जानते हैं कि और इसे फारसी में कुछ यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इसका इतिहास। तो अंगूठी जो प्रसिद्ध टीपू साहिब मैसूर के सुल्तान की थी, जो 1799 में श्री रंगप्रिट्सन के कब्जे में मारे गए कर्नल माननीय ए वेलेंसली ड्यूक ऑफ वेलिंगटन द्वारा उनकी उंगलियों से ले ली गई थी और इनके द्वारा उनकी भतीजी लेडी फिट्ज को दे दी गई थी। रॉयल समरसेट। टीपू सुल्तान की अंगूठी लंदन में नीलामी हुई। मतलब 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की अंगूठी विवादों के बीच लंदन में नीलाम कर दी गई। यह जानकारी शुक्रवार को मीडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई थी। आगे देखते हैं। पांचवा है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का तलवार। तो आइए देखते हैं टीपू सुल्तान का तलवार का इतिहास। तो आपको बता दें कि मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की ऐतिहासिक तलवार का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था, जिससे नीलामी के दौरान विजय मलयान ने खरीदा था। आइए जानते हैं उनकी ऐतिहासिक तलवार के बारे में। साल 2004 में टीपू सुल्तान की तलवार लंदन में नीलामी हुई थी, जिससे विजय मलयन ने एक 1.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा है हमारा शाहजहां का रॉयल जॉन वाइन। तो ये एक रॉयल वाइन जॉन है, जो क्या होता है, जो शाहजहां इसी से वाइन पिया करते थे। तो आइए इसका इतिहास को जानते हैं। शाहजहां का वाइन कप सफेद नेफ्राइट जेड का एक शराब कप है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के लिए बनाया गया था। शाहजहां के वाइन कप में एक पैसले डिजाइन में एक गोर का आकार होता है। हैंडल एक राम के सिर की तरह आकार दिया जाता है। नीचे की विशेषताएं एथेंस की पत्तियों और फूल, कमल के फूल, जो कि पेस्टल है। फारसी बोलने वाली दुनिया में रॉयल टाइटलचर में सम्मेलनों के बाद कप अपने शीर्षक संयोजन का दूसरा भगवान के साथ अंकित किया गया है। यह विशेष रूप से तैमूर मध्य एशियाई शासक के लिए प्रेरित करता है, जिन्हें मुगलों को उतारा गया था। कप बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो ये था क्या होता है शाहजहां का वाइन कप। तो आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है हमारा सातवां सुल्तानगंजी बुद्धा। तो ये एक मूर्ति है जो लगभग बुद्ध जी का है। तो आइए इसका इतिहास देख लेते हैं हम लोग। तो सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति एक प्राचीन विशाल छेड़छाड़ मूर्ति है, जो 1861 में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में पूर्वी भारतीय रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में पाया गया था।
यह मूर्ति ब्रिटिश सरकार संग्रहालय में है। पुरातत्व वेदा ने इस मूर्ति की पंक्ति में 500 से 700 तक वर्णित किया है। इसका भार 500 किलोग्राम से अधिक है। यह 2.3 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा है। तो ये था सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति। तो ये सुल्तानगंज में पाया गया था ये बुद्ध की मूर्ति। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका वेट था लगभग 500 से अधिक इसका वजन था, और इसकी ऊंचाई 2.3 मीटर और ये 1 मीटर चौड़ा था। तो आइए अब आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा पटियाला हाउस नेकलेस। पटियाला हाउस नेकलेस ये एक प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्होंने ये नेकलेस बनवाया था, और इसको मुगलों द्वारा ब्रिटिशों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा इसे चुरा लिया गया। तो आइए इसका इतिहास जानते हैं। पटियाला नेकलेस 1928 ईस्वी में कार्टियर ऐसे द्वारा डिजाइन और बनाया गया एक हार था। यह पटियाला में भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया गया था, जो पटियाला की रियासत के महाराजा थे। पटियाला के महाराजा यादविंद्र सिंह ने 1930 में के दशक एक प्रसिद्ध पटियाला हार पहना था। 5 जंजीरें लाड़ी थी और एक गले का कॉलर भी था। इस माले में, मतलब इस नेकलेस में ये कुछ वस्तुएं थी। मतलब इसमें कितनी थी? 5 जंजीरें लाड़ी थी और एक गले का कॉलर भी था। तो ये था पटियाला नेकलेस के बारे में। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है द थ्रोन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो ये रणजीत सिंह एक महाराजा थे जिनको ये बनाया गया था। ये कुछ चेयर के सामान दिख रहा है पर इसको थ्रोन कहते हैं। तो ये है द थ्रोन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो आइए इसके इतिहास देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की गद्दी सुनार हाफिज मोहम्मद मुल्तानी ने लगभग 1820 से 1830 ईस्वी के बीच सिख साम्राज्य के नामचीन शासक के लिए बनवाई थी। तो इन्होंने महाराजा रणवीर सिंह की गद्दी सुनार हाफिज मोहम्मद मुल्तानी ने यह 1920 से 1930 ईस्वी के बीच बनवाई थी। यह एक लकड़ी और राल कोर से बना है जो सोने की चादरों से चढ़ा हुआ है। पीछा किया गया है और सोने को उकेरा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सोने की बनी है और सोना की चादर से ढकी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो ये महाराजा शेर सिंह के भी इस गोल्डन सीट पे बैठते थे। इनका इतिहास 1800, मतलब ये जो राजा थे इनके बाद महाराजा रणजीत सिंह के बाद इस पे महाराजा शेर सिंह बैठे थे। इसके बाद इसे भी भारत से गायब हो गया और अंग्रेजों द्वारा इन्हें ये चुरा लिया गया। आगे देखते हैं हम लोग। दी अमरावती मार्बल। अगला है हमारा दी अमरावती मार्बल। तो ये आप देख सकते हैं, यह पत्थर पे एक बहुत ही बड़ी नक्काशी गई, बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई गई ये तस्वीरें हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये बहुत ही पुरानी हैं। तो आइए इसका दी अमरावती मार्बल्स के बारे का हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। तो ये अंग्रेजों द्वारा मतलब चुराई गई हैं और ये बहुत कई प्रकार की, कम से कम 120 प्रकार की ऐसी मूर्तियाँ दी म्यूजियम ऑफ लंदन में रखा गया है। तो इसका इतिहास देख लेते हैं हम लोग। अमरावती संग्रह, जिसे कभी कभी अमरावती मार्बल्स कहा जाता है, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में अमरावती गुट्टियूर में अमरावती स्फूर्त से ब्रिटिश संग्रहालय में 120 मूर्तियां और शिलालेखों की एक श्रृंखला है। मतलब 120 मूर्तियां और शिलालेखों में से ये एक श्रृंखला है। अमरावती की कलाकृतियाँ 1880 के दशक में संग्रहालय के संग्रहण में शामिल हुई। सर वाल्टर एलियट के साथ उनके जुड़ाव के कारण अमरावती की मूर्तियों को कभी कभी
एस्टियल मार्बल्स भी कहा जाता था, जिन्हें 1840 के दशक में साइट में से मद्रास हटा दिया गया। मतलब जिन्हें 1840 ईस्वी के दशक में साइट से मद्रास हटा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा दी नसाक डायमंड। नसाक डायमंड है, ये भारत की एक बहुत ही पुरानी हीरो में से एक है और इसी प्रकार कई हीरे हैं। तो आइए दी नसाक डायमंड के बारे में हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये अलग अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं, नसाक, सेंसी, पाशा, तो ये कुछ इस प्रकार की जो डायमंड है। ऐसे ही अनेक जो हीरे हैं वो अंग्रेज़ों के पास हैं, जो इंडिया से लिया गया था। तो आइए देखते हैं दी नसाक हीरा के बारे में कुछ जानकारी, हिस्ट्री। नसाक हीरा, जिसे नैशेक हीरा और मूर्ति की आँख के रूप में भी जाना जाता है, मूर्ति के आँख के रूप में भी जाना जाता है। जो ये नसाक हीरा है, ये मूर्ति की आँख के रूप में भी जाना जाता है। एक बड़ा 43.38 कैरेट और 8.676 ग्राम गोलकोंडा हीरा है, जो भारत में 15वीं शताब्दी में 79 कैरेट के एक बड़े हीरे के रूप में उत्पन्न हुआ था। कोल्लूर की गोलकुंडा खदानों में पाया गया और मूल रूप से भारत में काटा गया हीरा कम से कम 1500 से 1877 ईस्वी तक भारत में महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में रखा गया में श्रृंगार था। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने तीसरे के माध्यम से हीरे पर कब्जा कर लिया। गंगेज मकरात युद्ध, एंग्लो महाराष्ट्र युद्ध और 1818 में इसे ब्रिटिश ज्वेलर्स रेंडले और ब्रिज को बेच दिया गया। 1818 ईस्वी में इसे ब्रिटिश ज्वेलर्स रेंडे और ब्रिज को बेच दिया गया। रेंडे और ब्रिज ने 1818 में हीरे को फियर से तैयार किया, जिसके बाद इसे वेस्ट मिस्टर की ड्रेस तलवार की पहली मार्क्वेस के हैंडल में अपना रास्ता बना लिया। इस हीरा ने तलवार में, ड्रेस की तलवार में अपना मार्क्वेस के हैंडल में अपना रास्ता बना लिया। तो ये था नासक हीरा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये था हमारा लास्ट नासक हीरा। तो इसी प्रकार ये भारत में अनेक बहुमूल्य संपत्तियों को अंग्रेजों द्वारा लिया गया है, जिसका अभी तक अज्ञात है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने अंग्रेज ले गए और उसका हमें आज तक ख्याल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो कितना बड़ा और कितना अमीर, कितना शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया। तो इससे पहले आदि काल में हमारे भारत को किसके नाम से जाना जाता था? सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और फैक्ट्स वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड लक।